ओम। आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी जो कक्षा का विषय है वो गुरु गोविंद सिंह, जिनको हम लोग सिखों के 10वें गुरु कहते हैं, उनका एक शब्द है। जैसे हम लोग भजन कहते हैं, वो लोग शब्द कहते हैं। लेकिन यदि गुरु गोविंद सिंह ने कुछ लिखा होगा तो कुछ विशेष ही लिखा होगा। तो ये शब्द है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जो जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाला है। यदि आप बहुत ध्यान से सुनोगे और बहुत ध्यान से समझोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा नया मिल जाएगा जो आपके जीवन में जो है ना बहुत अधिक परिवर्तन लेकर आएगा। हम लोग सन्यास की बात करते हैं, ठीक। हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बड़े सोचते हैं कि हम सन्यास लेंगे, हमें सन्यास लेना चाहिए, ठीक। कुछ के मन में तो बड़ा विचार आता है कि चलो वानप्रस्थी ले लें, फिर सन्यास ले लेंगे। कुछ ने सन्यास को जो है एक ऐसा फैशन बना दिया कि वो थोक में सन्यास दिलाने लग गए। वो कुछ पर्व करा और थोक में सन्यास दिला दिया उन्होंने। लेकिन आखिर सन्यास है क्या? क्या गेरुए कपड़े पहन लेना, बड़े बड़े बाल कर लेना, ठीक है, या फिर जो है नदियों के अंदर स्नान कर लेना, क्या ये सन्यास है? तो जिसको हम लोग आज सन्यास समझ रहे हैं, कोई भी गेरुए कपड़े पहन ले, हमें ऐसा लगता है कि ये सन्यासी है, ये बाबा है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह किसको सन्यासी कह रहे हैं? और सन्यासी कब हुआ जाएगा? क्या मैं भी सन्यासी हो सकता हूँ? क्या आप भी सन्यासी हो सकते हो? क्या सन्यासी के लिए किसी जंगल में जाना ज़रूरी है? आखिर सन्यास है क्या? सन्यासी किस प्रकार हुआ जा सकता है? तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि रेमन ऐसो कर सन्यासा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं? रेमन ऐसो कर सन्यासा, कि सन्यास यदि करना है ना, सन्यास का संबंध बाहर से तो है ही नहीं। सन्यास का संबंध है भीतर से, आपके मन से। यदि मन सन्यासी हो गया ना, तो आप सन्यासी हो जाओगे। और यदि आपने बाहर से कुछ वस्त्र पहन लिए और आप जंगल की तरफ चले गए, या कोई आश्रम आपने बना लिया और आप कहते हो मैं सन्यासी हो गया, लेकिन मन सन्यासी नहीं है, तो समझ लेना वो सन्यास भी नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि रेमन ऐसो कर सन्यासा। वो सन्यास कैसा है? तो लिखते हैं कि बन से सदन सभय कर समझो, मन में माहि उदासा। कि यदि आपने वास्तविक सन्यास कर लिया, तो ये वन और ये सदन, सदन कहते हैं घर को, और वन है जंगल। ये आपका जो सदन है, आपका जो घर है ना, यही वन हो जाएगा, यही जंगल हो जाएगा। आपको सन्यास के लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? मन में माहि उदासा, कि अपने मन को उदास करना होगा। अब आप तो ये सोच बैठे होंगे कि भाई मन की उदासी, ये कैसा सन्यास है? तो दर्शन शास्त्र के अंदर एक सूत्र आता है, निराशः सुखी भवति पिंगलावत। वहाँ कहते हैं कि जो निराश है वही सुखी है। अब आपको फिर झटका लगा कि भाई निराश होना सुखी कैसे है? देखो, हमारी भाषा में निराशा और उदासी ये है कि मेरा कोई लक्ष्य था और मैं चाहता था वो मुझे मिल जाए, वो मुझे नहीं मिला, तो मैं क्या करता हूँ? मैं निराश हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लक्ष्य बनाया था। लेकिन जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे सन्यासी हुए हैं, वो कहते कि निराशा सुखी भवति, अर्थात तुम आशा ही मत करो। चीन के अंदर एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है लाओ त्से। एक बार लाओ त्से ने अपने शिष्य से कहा कि देख, मुझे इस संसार में कोई हरा नहीं सकता। अब शिष्यों ने कहा, गुरुजी
आप तो भाई इतने बलवान भी नहीं हो कि भाई जिसको देख के कोई ये सोचे कि भाई आपको कोई हरा नहीं सकता। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी 6 फुट की हाइट है, आप इतने किलो वजनी हों, आपका शरीर इतना सुडौल है, और आपको पता है चीन के लोग होते भी छोटे छोटे से ही हैं। तो शिष्यों ने कहा, तो लाओ त्से ये कहते हैं कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, कि मेरी जीतने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। देखो, हारता कौन व्यक्ति है? जिसको जीतने की इच्छा है, ठीक। उदास कौन होगा? जिसकी बहुत सारी आशाएं होंगी। निराश कौन होगा? जिसने बहुत सारी कामनाएं कर रखी होंगी, जिसको जीतने की इच्छा ही नहीं रही, जिसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं बची, जिसको किसी से कोई ये नहीं है कि मुझे इससे ये स्वार्थ है। मान लो मेरा किसी से कोई स्वार्थ था और वो पूरा नहीं हुआ तो मैं उदास हो गया, लेकिन यदि मैंने अपने भीतर के स्वार्थ को ही ख़त्म कर दिया, ठीक, अब मेरे भीतर कोई स्वार्थ ही नहीं बचा, तो बताओ फिर मुझे कौन निराश कर पाएगा, कौन मुझे उदास कर पाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह इसी बात को कह रहे हैं कि रेमन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभई कर समझो, मन में माही उदासा। कि आप अपना जो मन है ना, उसको आशाओं से दूर करो। ये जो जितनी कामनाएं तुम्हारे भीतर चलती रहती है ना, कि आज ये, कल ये, परसों ये, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, ठीक, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। देखो, अप्राप्त की इच्छा करना बहुत अच्छा है, ठीक। जो अप्राप्त है उसकी इच्छा करना अच्छा है, क्योंकि उसको पुरुषार्थ नाम दिया गया है। लेकिन ये नहीं कि तुम्हारा मन जो है बस खाली इन्हीं विचारों में चलता रहे। तुम्हें योजना बनानी है, योजना के लिए पुरुषार्थ भी करना है। ये नहीं कि बस तुम आशाएं पालते रहो, ठीक। तुम्हारा मन जो है बस इन्हीं चीज़ों में खोया रहे। सुबह से शाम तक तुम बस बड़े बड़ी शेख शिल्ली की तरह जो है ना, ऋषि ने जो कहानी भी लिखी है शेख शिल्ली की, कभी पढ़ना जिन्होंने नहीं पढ़ी है व्यवहार भानु के अंदर, कि तुम्हारा मन ये शेख शिल्ली ना हो जाए। बस ये ध्यान रखना है, इस मन को थोड़ा नियंत्रण में रखना है, ठीक। और विश्वास करना है परमात्मा के ऊपर, और विश्वास ये करना है कि जो वो देगा वो श्रेष्ठ होगा। देखो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे भी अपने जीवन में लेकर आना है, ये आपको भी अपने जीवन में लेकर आना है, ठीक। तो ये हम सबका उद्देश्य है कि हमें ऐसा संन्यास करना है कि हमारा मन जो है ना वो परमात्मा में रहे, परमात्मा के ऊपर विश्वास में रहे। हमारा मन इतना अधिक भागे ना संसार की तरफ, कि संसार का ये मिल गया तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा मिल गया तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक। तो मैंने एक कहानी सुनी, वास्तविक कहानी क्या थी कि एक सन्यासी थे, जो वास्तविक सन्यासी थे। वो किसी के घर पे गए, वो भी उनको बहुत अधिक मानने वाला था। तो वो जब भी उसके घर पे गए तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि देखो जी, आज ये झोंपड़ी है, ये घर हो जाए ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कुछ वर्ष बाद गए तो घर भी हो गया, मकान बन गए। उसने कहा भाई यदि थोड़ा और बड़ा मकान बन जाए ना तो मुझे लगता है कि जीवन बड़ा खुश हो जाएगा। चलो, अब क्या है, बड़े कोठी भी बन गई, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी निराश। क्यों? उसकी निराशा का कारण क्या? उसको और बड़े मकान की इच्छा है। तो हमारी इच्छा ही हमारी वास्तविक उदासी का कारण है। उदास यदि होना है ना, मन को उदास करना है, तो इन इच्छाओं से उदास करो कि भाई मुझे व्यर्थ की इच्छाएं नहीं पालनी। आज मैं जहाँ हूँ उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे प्राप्त करना है चीज़ों को, क्योंकि मुझे पुरुषार्थी रहना है। मुझे भी अधिकार है इस संसार में अच्छी तरह जीवन जीने का। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि तुम बस सब कुछ छोड़ के बस तुम्हारे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहें। तो तुम्हें घर से ही संन्यास करना है, तुम्हें जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे संन्यास का पहला जो कार्य होगा वो होगा अपने मन को थामो, मन को बहुत अधिक भागने से रोको। ठीक, ये संन्यास का पहला वो था। इसी को कहा है रेमन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सभई कर समझो, मन ही माहि उदासा, रेमन ऐसो कर संन्यासा। आगे लिखते हैं कि अब सन्यासी करते क्या हैं।
बहुत से सन्यासी आपने देखे होंगे, उनके बहुत बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, उनको वो लपेटे रहते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि ये हमारा तप है। वो नाखूनों को बढ़ा लेते हैं। आपने भी कोई ना कोई ऐसा देखा होगा, मैंने तो देखा है। ठीक, बेशक मैंने टीवी के अंदर देखा है, लेकिन मैंने ऐसे बाबाओं को देखे, उनके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा। वो लोग जो है स्नान करते हैं नदियों के अंदर, और जब कुंभ आदि का मेला होता है तो झगड़े तक होते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह इसको सन्यासी नहीं कहते। वो कहते हैं कि जट की जटा जोग को मंजन, नेम की नखा बढ़ाओ। यानी यदि सन्यास करना है ना, तो जट की जटा, जटा का अर्थ होता है बाल, और दूसरे जट का अर्थ होता है संयम। कि यदि सन्यासी बनना है ना, तो ये बाहरी बाल मत बढ़ाओ कि सिर के बाल तुमने बहुत बड़े बड़े कर लिए। संयम, संयम रूपी बाल बढ़ाओ, अर्थात अपने ऊपर संयम रखने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां बस बाहर ही भागे जा रहे हो। ठीक, जो भी चीज़ तुमको अच्छी लगी बस तुम उसके पीछे भागे जा रहे हो। ठीक, ये सन्यास नहीं है। तो सन्यास होने के लिए क्या करना है? संयम के बाल बढ़ाने हैं। सिर के बाल बढ़ाना सन्यास नहीं है, संयम रूपी बाल, नियंत्रण रूपी बाल, इंद्रियों का निग्रह रूपी बाल, ऐसा सन्यासी होता है जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और फिर लिखते हैं कि जोग को मंजन। देखो, मंजन का अर्थ होता है स्नान करना, और जोग का अर्थ क्या है? जोड़ना। कि तुम्हें नदियों के अंदर स्नान करना सन्यास नहीं है। जैसे शाही स्नान होते हैं कि भाई पहले ये अखाड़ा नहाएगा, पहले ये अखाड़ा स्नान करेगा, उनके भीतर तलवार तक चल जाती है, उनके भीतर लाठी डंडे तक चल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं यदि स्नान करना है तो परमात्मा रूपी नदी के अंदर स्नान करो, जोग जुड़ो किससे? परमात्मा से, और स्नान करो उसके भीतर। वो परमात्मा तो हर जगह है। तुम जब उस परमात्मा में स्नान करते हो ना, तो समझ लो कि सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। जब तुम प्रत्येक पल ये महसूस करते हो ना कि परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा तो मेरे पास में ही है, परमात्मा तो मुझसे दूर कहीं है ही नहीं, ऐसा जो तुम्हारा परमात्मा से जुड़ाव है ना, और तुम उसमें डुबकी लगा रहे हो उस ईश्वर के अंदर, तो वो तुम्हारा स्नान है। इन नदियों के अंदर, सागरों के अंदर, तालाबों के अंदर, पोखरों के अंदर, ये तुम्हारा स्नान नहीं है। स्नान करना ही है ना, तो परमात्मा रूपी नदी के अंदर, परमात्मा रूपी सागर के अंदर, परमात्मा रूपी तालाब के अंदर स्नान करो, तब तुम वास्तव में सन्यासी हो। फिर नेम की नखा बढ़ाओ। ये जो नाखून तुम्हारे हैं ना, इनको बढ़ाना सन्यासपना नहीं है। सन्यासी यदि बनना है ना, तो नेम अर्थात नियम, नियम अर्थात उसकी भक्ति का तरीका। ठीक, रोज़ उससे जुड़ने का प्रयास करो, डेली उससे नियम बनाओ अपना। ठीक, जिस तरह रोज़ रोटी का नियम है ना, जिस तरह रोज़ भाई प्यास लगेगी ही लगेगी, भोजन करोगे ही करोगे, निंद्रा लोगे ही लोगे, उसी तरह रोज़ परमात्मा से जुड़ना ही जुड़ना है। रोज़ परमात्मा को याद करना ही करना है, रोज़ परमात्मा के लिए उसके ध्यान के अंदर बैठना ही बैठना है। ये नियम, इस नियम रूपी नाखून को बढ़ाओ। हाथ के नाखून बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचते हो ना कि बाहरी नाखून मैंने बढ़ा लिए तो मैं बहुत बड़ा सन्यासी हो गया। तो यदि सन्यासी सच में होना ही है ना, तो नियम के नख बढ़ाओ, यानी नियम पूर्वक उससे जुड़ना, उसका ध्यान करना। ये वाला जो नाखून है ना, इसको बढ़ाओ, तब तुम सन्यासी कहलाओगे। और स्नान करना है तो नदियों के अंदर नहीं, परमात्मा रूपी सागर के अंदर स्नान करना है। और बालों को ही नहीं बढ़ाना है, नियम रूपी जो संयम रूपी बाल हैं उनको बढ़ाना है। ठीक, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भभूत लगाओ। कि जो ज्ञान है, आत्म ज्ञान जो है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, वही तुम्हारा गुरु है। और स्वयं को उपदेश दो, स्वयं अपना निरीक्षण करो। हम लोग करते क्या हैं? हम लोग दूसरों का तो बड़ा निरीक्षण करना चाहते हैं, हम लोग दूसरों को तो बहुत देखना चाहते हैं, दूसरों के अंदर तो बहुत कमियां निकालना चाहते हैं।
लेकिन कभी अपना भी निरीक्षण कराया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरे भीतर के विचार किस प्रकार के चल रहे हैं, मेरे भीतर इस समय चल क्या रहा है। क्या मैं किसी का अहित करना चाह रहा हूँ, क्या मैं किसी का हित करना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरे के ऊपर क्रोध करना चाह रहा हूँ। तो निरीक्षण अपना करना है और अपने को ही उपदेश देना है। जीवन में जब भी उदासी आए, निराशा है, तो अपने को उपदेश दो कि हाँ, वो परमात्मा मेरे साथ में है, वो परमात्मा मुझे देखने वाला है। निराश नहीं होना है। संसार को देखोगे तो निराशा ही निराशा हाथ में लगेगी। अपने आप को बांधना है। परमात्मा रूपी जो गुरु है, उसका जो वेद रूपी ज्ञान है, उसको ही मानना है और स्वयं को उपदेश करना है, स्वयं को समझाना है कि जब वो परमात्मा मेरे साथ में है तो मुझे भय किस चीज़ का। एक और शब्द आता है, वो भी इस प्रकार का है कि नानक चिंता क्यों करे, चिंता तिस ही है। कि चिंता करने की बात क्या है, चिंता करनी ही क्यों है। अरे वो परमात्मा जो है ना, वो करने वाला है सब कुछ, हमें तो उसके ऊपर विश्वास करना है। नानक चिंता क्यों करे, चिंता तिस ही है। चिंता करना तो उसका काम है। हमने तो जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ ही दिया, जब हमने सब कुछ उसके ऊपर वार ही दिया, तो फिर उसका कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। तो यहाँ भी ये बात कही है कि ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, कि परमात्मा का ज्ञान वही हमारा गुरु है और स्वयं को उपदेश दो। उपदेश भी क्या देना है कि जब वो मेरे पास में है तो मुझे किस बात की चिंता, जब मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया अपने आप को उसका बना के, तो अब किस चीज़ का भय मुझे। ठीक, नाम भभूत लगाओ, ये लगा लेते नहीं, राख मल लेते हैं शमशान घाट की और सोचते हैं कि मैं सन्यासी हो गया ना। भभूत यदि लगानी है ना, तो परमात्मा के स्मरण की लगाओ, ओम के जाप की लगाओ, गायत्री के जाप की लगाओ। ठीक, जब तुम ऐसी भभूत अपने ऊपर लगाते हो ना, परमात्मा के नाम की, तो फिर वहाँ से तुम्हारा सन्यास रहेगा। तो ऐसा सन्यास करना है, ऐसा सन्यास नहीं। देखो, आज मैं एक सन्यास की नई परिभाषा आपको दे रहा हूँ, और ये मेरी भी नहीं है, ये उन लोगों की है जो वास्तव में सन्यासी थे, जो घर में रह के सन्यासी थे, जो युद्ध लड़के सन्यासी थे। ठीक, जो भागने वाले नहीं थे, जो लड़ने वाले थे। ये उनकी परिभाषा है जो कृष्ण हैं, ये उनकी परिभाषा है जो राम हैं, ये उनकी परिभाषा है जो गुरु गोविंद सिंह हैं। ये उनकी परिभाषा है जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और जो घर में रहे हैं और फिर भी सन्यासी रहे हैं। ये परिभाषा उस जनक की है जिसको विधेय कहा जाता है। वो राजा रहा है लेकिन फिर भी देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तभी वो विधेय कहलाए। तो सन्यास करना है तो ऐसा सन्यास करना है। यही सन्यास जो है ना, सर्वश्रेष्ठ सन्यास है। ठीक, फिर आगे लिखते हैं, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीति, शील संतोख सदा निर्मोहिबो, होय हो तिगुन अतीत, रेमन ऐसो कर सन्यासा। कि सन्यासी बनना है ना, तो अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। तुमने देखे हैं ना अपने सन्यासी, अपने शंकराचार्य, कितना वजन है, क्विंटल क्विंटल वजन है उनके अंदर। तो तुम्हें लगता है कि वो अल्प आहारी हैं? वो हैं सन्यासी तो वो होता है जिसका भोजन भी अल्प हो। अल्प का अर्थ ये मत समझ लेना कि शरीर ही सूख के जो है कांटा हो जाए, ये भी तुम्हारा अल्प आहार नहीं है, ऐसा भी आहार नहीं, क्योंकि ये शरीर ही तो साधन है, लेकिन संयम पूर्वक खाना है। वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग समझ में नहीं आता कि वो जीवन के लिए भोजन कर रहे हैं या उनका जीवन ही भोजन के लिए है। उनको देख के तो ऐसा लगता है, इन शंकराचार्यों को, इन सन्यासियों को जो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें देखने को मिलते होंगे, कि भोजन का उद्देश्य जीवन नहीं है, इनके जीवन का उद्देश्य ही भोजन करना है। तो सन्यासी का लक्षण क्या है? अल्प आहार। उसका आहार जो है नि संयमित रहता है, ना तो वो बहुत कम खाएगा
क्योंकि बहुत कम खाएगा तो भी कहाँ परमात्मा का भजन कर पाएगा, क्योंकि फिर तो कहते नहीं भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, फिर तो वो भूख का ही भजन करेगा, भूख ही चलती रहेगी। अब भूखा तो जो है चाहे ध्यान करे तो ध्यान में उसके परमात्मा आएगा, रोटी आएगी। तो सन्यासी क्या है, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, कि उसका आहार संयमित हो और उसकी नींद भी जो है ना वो भी संयम के अंदर हो। ये ना कि वो बहुत अधिक सोने वाला है, ठीक। तो सन्यासी तो वो होता है जिसकी नींद भी संयमित हो। देखो ये भी नहीं होना चाहिए कि वो रात को 2 बजे उठ के बैठ गया और उसको ये लग रहा है कि वो ध्यान कर रहा है घंटों घंटों, लेकिन उसे यही नहीं पता चला कि 2 के 4 कब बज गए और कह रहा है कि चलो आज तो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, जबकि पता ये था ही नहीं कि वो नींद आ गई थी, क्योंकि निद्रा भी बहुत बड़ा दोष है। तो नींद संयमित हो उसकी, बहुत अधिक भी ना हो बहुत कम भी ना हो, भोजन बहुत अधिक भी ना हो भोजन बहुत कम भी ना हो, अल्प आहार सुलभ से निद्रा, यानी दोनों चीज़ें संयमित हो, ठीक। दया क्षमा तन प्रीति, और उसके भीतर जो है ना एक दया हो, एक क्षमा हो, ठीक, और वो सबसे प्रेम करने वाला हो, सभी प्राणी उसे ऐसे लगे कि ये मेरे अपने ही हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि वो सबको छोड़ के भाग जाए, यहाँ ये कहा है कि उसको ये लगे कि ये सब मेरे अपने ही हैं। असली सन्यासी तो वही है ना जिसके भीतर कोई ये नहीं रहे कि ये मेरा, बल्कि वो तो ऐसा हो जाए कि ये सब ही मेरे हैं, ये मेरे सब अपने ही हैं, ये सब मेरे अपने ही हैं, और सबके प्रति ही उसके अंदर दया हो और सबके प्रति ही क्षमा की भावना हो। कोई उसका अनिष्ट भी करे तो भी उसको वो क्षमा करने की ताकत रखता हो। यदि तुम ऐसे हो तो तुम ही सच्चे सन्यासी हो। कोई तुम्हारा अहित भी कर रहा है ना और तुम उसको ये कह के छोड़ रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी है लेकिन फिर भी तुम उसको क्षमा कर रहे हो, ठीक। कोई भूखा तुमको दिखाई दे रहा है, कोई लाचार तुमको दिखाई दे रहा है और तुम्हारा दिल जो नहीं द्रवित हो जाए उसके प्रति, दया से भर जाए तुम्हारा हृदय उसके प्रति, तो तुम ही तो सच्चे वो सन्यासी हो, ठीक। सील संतोष सदा निर्मोहिबो होय हो त्रिगुण अतीत। सील अर्थात स्वभाव, संतोष अर्थात संतोष, जो मिले पुरुषार्थ करके परमात्मा के द्वारा, बस उसमें खुश हो जाना, उसमें झूम जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमात्मा जो तुम्हें देगा ना वो कभी कम तो होगा ही नहीं, और जो वो देगा उससे श्रेष्ठ भी कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारा एक सुंदर स्वभाव और तुम्हारा भीतर जो है ना एक संतुष्टि भरा जीवन, ठीक, और तुम तीनों गुणों से परे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जब तुम तीनों गुणों से परे चले जाओगे तो समझ लेना कि असली सन्यास जो है ना वो खिल गया। यही वो सन्यास है जिसकी हमें इच्छा करनी है। हमें वो सन्यास नहीं करना कि घर छोड़ कर भाग गए, गेरुए कपड़े पहन लिए, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए। अरे जो सन्यासी है ना वो तो घर के अंदर भी सन्यासी है। तुमने देखा है ना अपने सन्यासियों को कर क्या रहे हैं, वो छोटा घर छोड़ते और बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ का छोटा मोह छोड़ा और बड़े मोह के अंदर फंस गए वो। कभी मैं कहानी सुनाऊंगा इसके ऊपर, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, ठीक। तो सन्यासी क्या होना है, सन्यासी के लिए तो ये कहा कि त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से जो पार चला जाए वो सन्यासी है। जिसका हृदय दया प्रेम करुणा से भर जाए वो सन्यासी है। जिसका खाना और जिसका सोना सब कुछ संयमित है वो सन्यासी है, और ऐसा ही सन्यास बनना है। फिर आगे लिखते हैं कि काम क्रोध लोभ हाथ मोह मोनसो लावे, तब ही आत्म तत्व को दर से परम पुरुष कहलावे। रेमन ऐसो कर सन्यासा, कि जो काम है, काम अर्थात कामनाएं, ठीक, तुम्हारी कामनाएं बहुत संयमित हों, तुम्हारी कामनाएं बहुत नियम में हों। यदि तुम्हारी कामनाएं इतनी अधिक हैं, तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हारे भीतर योजनाएं चल रही हैं, कल ये करना है, परसों ये करना है, आज उससे लेना है, कल उससे लेना है, ठीक, तुम्हारे भीतर क्रोध है, ठीक। देखो यदि मेरे भीतर भी क्रोध है ना,
यदि मैं भी किसी से नफ़रत करता हूँ तो मैं भी बहुत दूर हूँ उस परमात्मा से। यदि तुम भी किसी से नफ़रत करते हो, तुम्हारे भीतर भी क्रोध है किसी के प्रति, तो तुम भी उस परमात्मा से बहुत दूर हो। यदि सच में सन्यासी बनना है, यदि सच में आत्मदर्शन करने हैं, यदि सच में परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो जो कामनाएं हैं व्यर्थ की, उन्हें छोड़ो। जो तुम्हारे भीतर का जो क्रोध है, जो तुम दबाए बैठे हो, ठीक है बहुत अधिक, लेकिन दबा के बैठे हो किसी कारण से। तुम्हारे भीतर जो लोभ है, तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम्हारी ये भावना रहती है कि मैं कहीं 2 लगाऊं तो मुझे 4 मिले। तुम मंदिर के अंदर जाते हो, 1 रुपया चढ़ाते हो, तुम्हारी इच्छा क्या रहती है कि मुझे 101, 501, 1001 मिल जाए। ठीक, तुम मंदिर के अंदर चढ़ाते इसलिए हो, तुम गुरुद्वारों के अंदर दान इसलिए देते हो ताकि तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाए। ठीक, तुम्हें जो है ना बहुत कम देके बहुत कुछ मिल जाए, ये तुम्हारे भीतर का लोभ है। यानी तुम कहीं ना कहीं परमात्मा को भी रिश्वत देना चाहते हो। तो यदि परमात्मा चाहिए ना, तो परमात्मा का ही लोभ करो। यदि परमात्मा चाहिए तो परमात्मा की ही कामना करो। यदि परमात्मा चाहिए तो क्रोध उन लोगों पे करो जो तुम्हें परमात्मा से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, समझे। और मोह को भी मन में मत आने दो। ठीक, मोह करना है तो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका करो। मोह करना है तो जो परमात्मा है उसका मोह करो। तुम लोग क्या करते हो, घर में जो है कोई इज्जत नहीं है, फिर भी तुम्हें उन्हीं बच्चों का मोह है, तुम सब कुछ उनके लिए करे जा रहे हो, वो तुम्हें एक पानी का गिलास देने को तैयार नहीं है। अरे इस संसार में कितने ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, जिनके लिए तुम कुछ कर सकते हो, जिनके होठों पे तुम कुछ मुस्कान लेके आ सकते हो। तो मोह करना है तो उनका करो। ठीक, तो ये जो सांसारिक तुम्हारी कामनाएं हैं ना, ये संसार के प्रति तुम्हारा जो क्रोध है, संसार के धन के प्रति जो तुम्हारा लोभ है, और ये उनके लिए जो तुम्हारा मोह है, जो सच में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें सच में कुछ समझते ही नहीं, तो इससे अपने मन को दूर रखो। ये तुम्हारा सन्यास है। और जब तुम इस तरीके से जीवन को जीते हो ना, जब तुम इस तरीके से अपने सारे कार्य करोगे, तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरुष कहलावे, तब तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे और तुम परम पुरुष के नज़दीक पहुंच पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब तुम इस प्रकार का सन्यास लोगे। तो इसलिए कहा गया है कि रेमन ऐसो कर सन्यासा। तो ये सन्यास क्या है, ये गुरु गोविंद सिंह की भाषा का सन्यास है, जो बाहरी सन्यास नहीं है, जो तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर है। यदि तुम्हारा मन सन्यासी हो गया ना, तो तुम सन्यासी हो जाओगे। तो यही वास्तविक सन्यास है। इसी सन्यास का प्रयास मुझे भी करना है और आप सबको भी करना है। हमें ऐसा सन्यासी होना है। तो सभी के भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है, सभी के बाहर जो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और बस इतना ही कहूँगा।